नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं अपना फेसबुक पेज एग्रीकल्चर फार्मर, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, रोज़ाना 9 बजे फेसबुक पेज पे अपने लाइव आते हैं। लाइव आने के बाद आज के बाज़ार भाव क्या कुछ रहे हैं, क्या कुछ रहने की संभावना बढ़ सकती है, इसी विषय को लेकर अपनी वीडियो बनाते हैं। लेकिन अनुमान ये था कि सरसों इस हफ्ते में तेज़ी हो सकती है और इस हफ्ते अगर ना हो तो 1 तारीख बाद बाज़ार है वो सरसों का सुधर सकता है। लेकिन आज जो बाज़ार की स्थिति देखने को मिल रही है उसमें कुछ एक क्षेत्र में आज तेल मिल वालों ने सरसों खरीदनी बंद कर दी। क्यों बंद कर दी इसका अभी तक पता नहीं चला है। रीज़न क्या है, कारण क्या, नहीं पता। लेकिन उन्होंने क्या है कि बड़ी जो तेल मिल वाले हैं उन्होंने सरसों लेने से इनकार कर दिया, मना कर दिया कि नहीं भाई हम नहीं लेंगे एक बार। और उसी कारण हमारी मंडियों में आज सरसों शाम के या दोपहर के टाइम के बाद जो है मंदी रही है। 2-4 दिनों में प्रॉपरली रिपोर्ट आने पे आपको बता दी जाएगी कि उसका रीज़न क्या रहा, किस रीज़न से बंद की है। या हो सकता है बेसिकली नॉर्मली बाज़ार में एक भय बनाने के लिए बंद कर सकते हैं, क्योंकि जिस कदर सरसों बढ़ रही है। मैं भी आपको मंडी भाव और तेजी मंदी बताता हूँ, इस तरह से आपको और बहुत सी यूट्यूबर भाई हैं जो आपको मंडी भाव और तेजी मंदी बताते हैं। कुछ एक भाइयों के मेरे पास आज मैसेज भी आए कि भाई आप लाइव तो आते हो, कम से कम हम आपसे बातचीत तो कर लेते हैं, आपसे वाद विवाद तो कर लेते हैं, हम आपके खिलाफ कमेंट तो डाल देते हैं। बाकी के लोग वो भी नहीं करते, क्योंकि वो एक रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पे डालते हैं और वो कमेंट का रिप्लाई नहीं देते। और कुछ एक यूट्यूबर ऐसी हैं जिनका कमेंट में वो रिप्लाई देने के लिए उन्होंने कमेंट सेशन ऑफ कर दिया, यानी कि आप उस वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर सकते। देखो, कमेंट ऑफ करने का मैं नहीं मानता कि उसका कोई समाधान या हल है। ठीक है, मैंने तेज़ी बताई, तेज़ी नहीं आई और मैं फिर कमेंट बंद कर रहा हूँ, मतलब आप उस वीडियो के नीचे कमेंट नहीं कर पाएंगे, तो वो समस्या का समाधान थोड़ी हुआ। मैं 10 दिन बाद, महीने बाद, 2 महीने बाद जब कमेंट ओपन करूँगा आप उस समय वो बात कहेंगे मेरी। यानी कि आज आप मेरे को अपनी बात नहीं रख पा रहे हो तो गलत है कमेंट बंद करना, चाहे कोई शो भी हो भाई, लेकिन नहीं करना चाहिए ऐसे। देखो, मंदी तेज़ी अपने हाथों में नहीं आती। आज मैंने भी एक पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे, फेसबुक पे, कि नरमे के जो भाव है वो वर्तमान समय में 10,000 के भाव चल रहे हैं। तो अच्छे भाव हैं, आप अपनी फसल है वो बेच लें, कम से कम 33% तो बेच लें, 30% बेच लें, 20% बेच लें, जितना आपको ठीक लगे आप उतनी बेच लें। हालांकि सरसों के टाइम पे जो भाई मेरी पुरानी वीडियो देख रहे हैं, लंबे टाइम से देख रहे हैं, मैं उन भाइयों से पूछना चाहूँगा कि मैंने आपको ये कहा था कि सरसों आप अपनी बेच लो मेरे प्यारे भाइयों। जिस समय आप सरसों निकाल रहे थे उस समय मैंने आपको ये बात कही थी, सरसों बेच लो। क्यों बेच लो? क्योंकि आज के जो भाव हैं वो ठीक भाव हैं और सरसों भी आपकी नमी वाली है। अगर आपने रोकी तो एक बार मंदी आएगी, मंदी आने के बाद वही भाव आएंगे, फिर तेजी आएगी। तब तक आप इंतज़ार नहीं कर पाओगे, मार्केट में आप बीच में बेच लोगे, फिर आपको लॉस क्या है मैं आपको बताऊं। वो हालांकि मैंने उस टाइम भी आपको बताया था लॉस क्या है। पहला लॉस तो आप तेजी का इंतज़ार नहीं कर पाएंगे, इसके कारण आप मंदे भाव में बेचेंगे। 1,000 रुपये क्विंटल आज आप मंदे भाव में बेच रहे हो तो आप ये मान के चलो भी आपके पास 100 क्विंटल सरसों हुई तो आपने कितने का नुकसान उठा लिया। और जब 20 क्विंटल सरसों है तो पर क्विंटल आपने 1,000 रुपये का वो नुकसान उठा लिया। दूसरा, मेरा आंकड़ा ये था कि 10 से 20 किलो के बीच की सरसों सूखेगी। इस विषय पे भी हमने चर्चा की थी कि सरसों कितनी सूखेगी 1 क्विंटल पे। तो मेरा जो अनुमान था ये था कि 20 और 10 किलो के बीच का कहीं भी आंकड़ा रह सकता है, वो सरसों सूखेगी। तो वो आपका 10 किलो, 12 किलो, 15 किलो वो नुकसान हो लिया उस टाइम ना बेचने के कारण, और अब बेचो ये डिफरेंस वो लिया। और तीसरा नुकसान हुआ ब्याज का। ये बात हमने उस समय कही थी, कहीं या नहीं कहीं ये आप कमेंट में बता सकते हो भाई, क्योंकि आज 1-2 भाई वो भी मेरे को मैसेज करे, भाई आपने मरवा दिया, आप तो सरसों का तेजी बता रहे थे, आप तो 9,000 रुपये बता रहे थे और सरसों 6,000 रुपये आज रोड रही है। तो पहली बात तो हमने 9,000 नहीं बताया, हमने ये कहा अनुमान है कि 9,000 का आंकड़ा छू सकती है, लेकिन अपना बाजार नहीं छुएगा। वो आगरा, भरतपुर, दिल्ली उस साइड का बाजार छू सकता है, अपना बाजार नहीं छुएगा। और अगले साल के लिए मैं अभी कह रहा हूँ कि अगले साल मेरा अनुमान है कि वो बाजार 10,000 का आंकड़ा छू सकते हैं, अपना वाला 9,000 का छू सकता है। इसलिए मैंने इस बार ग्वार नहीं बोया और आगे चना नहीं बोऊंगा, सरसों बोऊंगा।
देखो खुद की मैं अपनी बता रहा हूँ। इसलिए अब सारे भाइयों से कह रहा हूँ भाई, सारे भाई अपनी फसल निकालती कॉटन की फसल तो बेच लियो, क्योंकि देखो बाजार के जो अनुमान है ना भाई, मैं तो आपको हर वीडियो में कहता हूँ कि कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी तो ना मैं हूँ ना कोई और है जो ये बता दे कि आने वाले समय के ये बाजार भाव रहेंगे। तेजी मंदी का आंकड़ा देखो कुछ भी हो सकता है, किसी के हाथ में नहीं है। और मज़े वाली बात ये है कि जो इस समय फेसबुक पे बैठ के या यूट्यूब पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं ना कुछ पैसों के लिए कि भाई आगे तेजी मंदी ये होगी वो होगी, चाहे वो मैं हूँ या कोई और है, अगर उसे खुद को नॉलेज हो तो वो यूं वीडियो बनाएगा नहीं, खुद माल खरीदेगा, खुद स्टॉक करेगा और खुद बेचेगा। सिर्फ एक अनुमान होता है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया कि आज आगरा यूपी साइड की जो बाज़ारें हैं वहाँ सरसों की खरीद नहीं हुई, जिसके कारण बाजार भाव मंदा रहा है। कल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी थी, परसों भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, पिछले कुछ दिनों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी होने के कारण क्या है कि बाजार भाव है वो मंदा था। ये इस तरह की बेसिक जो नॉलेज है ना वो आप जैसे भाइयों के माध्यम से मुझे मिलती है और मैं आप लोगों के आगे तक फॉरवर्ड कर देता हूँ। अगले साल 9,000 की गारंटी क्या? देखो गारंटी तो मैंने तो अपने मुंह से कहा भाई, कोई चीज़ की गारंटी नहीं है। अगर इस चीज़ की गारंटी हो तो मैं आज सरसों खरीद लूँ 6,000 में, अगले साल 9,000 बेच लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लगेगा मेरा ब्याज इतना, 3,000 रुपये पर क्विंटल पे अगर मेरे को बेनिफिट मिले तो। लेकिन मेरा जो अनुमान है वो ये है, गारंटी कोई नहीं लेता बड़े भाई मेरे। आज तक तो आपने मेरे को कोई 1 रुपया नहीं दिया कि ये लो संदीप भाई हमने 20,000 का बेनिफिट हो गया, हमें 1 लाख का बेनिफिट हो गया। पूछता हूँ कि बेनिफिट हुआ तो आप कमेंट करते हो जी भाई हुआ बेनिफिट, बस उसी से मेरे को संतुष्टि मिलती है, भाई खूब बेनिफिट हुआ। खुद आपका भी नहीं पता चलता कि कल क्या होगा। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है भाई, सुबह उठे ना उठे भगवान की क्या लीला है, क्या पता चले किसी को। लेकिन वास्तविकता यही है कि कॉटन की फसल के जो वर्तमान समय के जो भाव हैं वो अच्छे हैं। लगभग 1 तारीख से या आने वाली 15 तारीख से नरमे की जो बाज़ारों में आवाक भी बढ़ जाएगी और सारे शहरों में लगभग फैक्ट्रियाँ हैं वो ओपन हो जाएगी, खुल जाएगी जी, चालू हो जाएगी। तो उस समय आप अपना जैसे ही नरमा निकालें, कम से कम पहले खेड़ का तो बेच लियो भाई। आगे चाहे भाव 20,000 के जाए, चाहे 15 के जाए, चाहे कोई सी भी जाए, क्योंकि इस समय जो आप पानी लगा के नरमे को चुगेंगे, जो वज़न होगा वो आगे वज़न नहीं हो पाएगा। पहले खेड़ का नरमा चुग लेना, चुग के जैसे घर जाओ, जाते वक्त डीएपी और यूरिया ले जाना। हालांकि रिपोर्ट आ रही है कि डीएपी और यूरिया के आगे शॉर्टेज नहीं होगी, लेकिन अपना मानना यह है कि भाई टाइम पे अपने घर ले जाके रख लियो। फिर 1 कट्टा 1500 रुपये में खरीदते फिरेंगे, बिना मतलब पैसा लगाएंगे, बिना मतलब बढ़िया कि यहाँ कहीं जाके नोरा मिनती करेंगे। कोई कहेगा 1 कट्टा यूरिया के साथ 1 नैनो फ्री मिलेगी, मतलब पैसे लेके 1 नैनो साथ में लेनी ज़रूरी है। कोई कहेगा यूरिया के साथ जिंक लेनी ज़रूरी है, कोई कहेगा जी यूरिया के साथ ये लेना ज़रूरी है, वो लेना ज़रूरी है, दिगड़ा बिगड़ा फलाना। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। आप अभी अपना जैसे नरमे की फसल बेच के जाए, अब नहीं खरीदना है। जिस समय आप अपनी नरमे की फसल बेचना आए, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके बाजार आए, उस दिन अपनी डीएपी और पहले पानी की यूरिया जाते वक्त घर ले जाए, ताकि बढ़िया भी आपको समय पर ये ना कहे कि मेरे पास माल नहीं है या ये लेना पड़ेगा या वो लेना पड़ेगा। तो भाई मेरा तो मानना ये है कि आप अपनी सारी फसल बेच लो, फिर मेरे को और मत देना कि संदीप भाई आपने कहा था 33% बेचो या 20% बेचो, आगे तेजी आएगी। हो सकता है भाई ना आए, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो डिसीजन आपने लेना है, निर्णय आपने लेना है। हमारा काम तो देखो जी ज्ञान पेलना, हम तो पेलते ही रहेंगे। सही बताऊँ आपको, जब तक आपका सपोर्ट रहेगा तब तक ये काम हम करते रहेंगे। देखो बाकी के लोगों की तरह मेरे पास ये नहीं है कि मैं आपको धोखे में रखूं या गुमराह करके रखूं। जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर है भाई। भरोसा आपने देखना है कि हमने किस व्यक्ति पे भरोसा करना है, क्योंकि पहले कुछ मैंने भी ऐसे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखे थे जो दावा कर रहे थे कि जयपुर कंडीशन सरसों 7,000 से नीचे नहीं बिकेगी। तो यार मैंने सोचा यार इन लोगों को खूब नॉलेज है, और उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के भी वो पैसे ले रहे हैं साल के 2-2, 3-3 हज़ार रुपये के मारे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो आपको 2,000 और 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो उन लोगों के 7 दिन का ट्रायल चल रहा था, मैं उस ट्रायल में शामिल हुआ। मैंने देखी यार उसमें कुछ भी काम की चीज़ नहीं है।
मतलब बिना मतलब उल्लू बना रहे हैं, बिना मतलब उल्लू बना रहे हैं। नाम किसी का नहीं लूंगा मैं। बिना मतलब उल्लू बना के साल के 3,000 रुपये ले रहे हैं। 7 दिन का ट्रायल दे रहे हैं, उस समय तो वो ठीक ठाक दे रहे हैं, लेकिन बाद में मामला जयराम जी की बस। तो यार 7,000 रुपये आप सपोज करो भाई, उस ग्रुप में मैं जुड़ जाता हूँ 3,000 रुपये साल वाले में। 3,000 रुपये मेरे लगे, मेरे लगने के बाद मैं लाखों लोगों को फ्री में बता रहा हूँ जयराम जी की। कहाँ जरूरत है मेरे को, आप बताओ, आप लोगों को 3,000 रुपये देने के साल के। वो चीज़ें जो हम बता रहे हैं ना, वही वो बता रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने इतनी भयंकर तरीके से बस ये बात बिठा ली, एडमिन के अलावा उनमें कोई मैसेज नहीं कर सकता, और हम लोगों के दिमाग में ये बिठा दी कि जो हम बता रहे हैं वो 100% सही होगा। 7,000 सरसों जयपुर नीचे हो ही नहीं सकती, 7,000 से नीचे। आज उन यूट्यूबरों के कमेंट ऑफ है नीचे। अगर आप उनकी वीडियो के नीचे कमेंट करके उन्हें कुछ कहना चाहो या पूछना चाहो तो उनके कमेंट ऑफ है। तो थोड़े दिन तो मैंने उनकी वीडियो देखी, फिर मेरे को लगा यार इन तिलों में तेल नहीं है, देखने का कोई मतलब नहीं है वीडियो को, तो फिर हमने वो वीडियो देखनी बंद कर दी। आज की तारीख में अगर बात करूँ तो मैंने खुद ने कम से कम 1,500 2,000 यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा। इतने चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी मेरे को वीडियो खूब अच्छी लगी ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेता हूँ कि यार इन फ्यूचर भी हो सकता है ये बढ़िया वीडियो डालेगा, अपने देख लिया करेंगे। तो कुल मिला के मोटा मोटी बात यही है कि जिस कदर बाजार में मंदी आ रही है, पूरे बाजार में हड़कंप मची हुई है, चाहे वो किसान हो चाहे वो व्यापारी हो। आप ये सोच रहे हो कि किसान को नुकसान हो रहा है, किसानों को घाटा हो रहा है, नहीं, व्यापारियों को भी घाटा हो रहा है, व्यापारियों को भी नुकसान है। जिन्होंने पहले सरसों आप लोगों से खरीद के स्टॉक किया था, उन्हें नुकसान नहीं है क्या? उन्हें भी नुकसान हो रहा है भाई। लेकिन बात यह है, हम लोग आर्थिक स्थिति से कमज़ोर होने के कारण क्या है कि जल्दी घबरा जाते हैं। बढ़िया कम घबराता है। क्यों कम घबराता है? क्योंकि उसने व्यापारी करना है, कभी नफ़ा कभी नुकसान, ये दोनों चीज़ें होती रहती है। ये कतई संभव नहीं है कि हर साल अपने को तेजी मिलती रहे या हर रोज़ अपने को तेजी मिलती रहे, तो भैया भाव आसमान छू जाएंगे। आज मैंने पोस्ट डाली है, खाद्यान्न दालों पे भारत सरकार ने निर्यात पे रोक लगाई है। क्यों लगाई है? क्योंकि महंगाई देश में ना बढ़े इसलिए। हम तो चाहते हैं कि भाव खूब बढ़े भाई, चने के भाव बढ़े, मूंग के बढ़े, मोठ के बढ़े, अरहर के बढ़े, लेकिन सरकार चाहती है कि भाव ना बढ़े, क्योंकि उन्हें वोट भी तो लेनी है भाई 2023 में। तो कुल मिला के बात ऐसी है जी, देखो सारे भाव रोजाना तेजी के नहीं आ सकते हैं, कभी मंदी कभी तेजी। जो बताने वाले हैं हमेशा वो तेजी नहीं बता सकते, हमेशा मंदी भी नहीं बता सकते, और कभी कभार मामला उल्टा पुल्टा भी हो जाता है। भाई पूछ रहे हैं कि दिसंबर और जनवरी में सरसों के भाव कैसे रहेंगे जी। देखो अनुमान तो ये है कि बढ़िया रहेंगे, आज के भाव से तेज रहेंगे, लेकिन कन्फर्म और गारंटी कुछ भी नहीं है साथियों। चाहे आप मेरी वीडियो आगे शेयर करें या ना करें, चाहे आगे बढ़ाएं ना बढ़ाएं, चाहे फेज से जुड़े या ना जुड़े, वो अलग मैटर है, चाहे वीडियो देखें चाहे ना देखें, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है। क्योंकि मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी भी तो हूँ नहीं कि आपको आगे का भाव देख के बता सकूं, लेकिन एक अनुमान बता सकते हैं कि पिछले साल की स्थिति के अनुसार बाजार भाव क्या कुछ रह सकते हैं, कब तक तेजी बढ़ सकती है, कब तक, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दियाँ बढ़ेंगी, जनवरी सर्दी का पीक महीना होता है, आप ये मान के चलो, यानी कि जवानी होती है सर्दियों की, जनवरी के महीने में सबसे भयंकर सर्दी होती है। तो उस समय क्या है कि आज मान लीजिए मेरे घर में गाय भैंस है, मैं देसी घी का देसी घी का तड़का लगाता हूँ। जैसे जैसे सर्दी आएगी ना, फिर वो घी का जो तड़का है, उस थोड़ी सी सब्जी ठंडी होने के बाद क्या है, ऊपर एक परत बन जाएगी, जमनी शुरू हो जाएगी। तो बहुत से अगर ऐसे हैं जो वहाँ फिर सर्दियों के टाइम में क्या है कि तेल यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो तेल जाहिर सी बात, हम पाम ऑयल तो यूज़ करेंगे नहीं, कोई काम का नहीं है वो तो भाई। रिफाइंड भी हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वो भी जमना शुरू हो जाता है। फिर ऑप्शन आता है जी सरसों के तेल का। तो सरसों के तेल का ऑप्शन आने के कारण क्या है कि सर्दियों के टाइम में सीजन में सरसों का तेल महंगा होता है। पिछले साल आपने देखा भी था क्या भाव थे, पिछले साल बाजार में पूरी में चर्चा बनी हुई थी सरसों के तेल को लेके। तो पिछले साल जब उस कदर तेज हो सकता है तो इस बार भी तेज होगा। क्यों होगा? उसका भी एक रीज़न है कि जब सरसों सीजन में उस भाव बिक सकती थी, उस भाव में लोगों ने स्टोर कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि तेजी के चांसेस तो उन्हें भी तो लग रहे हैं ना। जो व्यक्ति पिछले 20 वर्षों से व्यापार कर रहा है, वो स्टोर कर रहा है, तो अपने से तो ज़्यादा उसको नॉलेज है, इस बात में तो कोई शक नहीं है। तो उन लोगों ने भी अगर स्टोर कर रखा है, आज की तारीख में वो अपना माल नहीं निकाल रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि तेजी आने की संभावना बढ़ सकती है। अब आप पूछें जनवरी में कब होगी, दिसंबर में कितने भाव होंगे, तो इस चीज़ का तो देखो किसी को पता नहीं है। जिस भाई ने 100 क्विंटल सरसों का स्टॉक कर रखा है, जिसने 1000 क्विंटल स्टॉक कर रखा है, जिसने 10,000 क्विंटल स्टॉक कर रखा है, उसे ये नहीं पता कि जनवरी में क्या भाव आएंगे।
भाई नरमे में बिल्ट रोग आ गया। देखो नरमे में बिल्ट रोग आ गया भाई, बहुत सी कंपनियों की दवा हैं, आप प्रयोग कर सकते हो। और पर्टिकुलर देखो बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो आपको साल्ट बताएंगे, क्योंकि साल्ट किसान समझता नहीं है कि कौन सी दवाई में कौन सा साल्ट है और हमें कौन सा साल्ट लेना चाहिए। और बहुत से कम यूट्यूबर ऐसे होंगे जो इस विषय पे वीडियो बनाते हैं। इस विषय पे वीडियो ना बनाने का कारण ये है कि जैसे हमने वीडियो बना दिया, आपने कहना भैया आपने तो कंपनी का प्रचार करना शुरू कर दिया, क्योंकि किसी ना किसी कंपनी का तो हमें बताना ही पड़ेगा। अगर हमने एक वीडियो में 5 कंपनी बता दी कि इन 5 कंपनियों को यूज़ कर लो, फिर आपने कहना कि लो भाई अब इनमें से हम कौन सी प्रयोग करें। कल हमने एक वीडियो डाली थी शाम के टाइम जिस समय हम लाइव थे। आज मेले वाली पोस्ट डाली थी, हिसार मेले की तारीख आगे बढ़ा दी गई। क्या बात? हाँ जी, हिसार मेले की जो सूचना है आपको वो दे दूँ। हिसार मेले की 8 और 9 तारीख थी, वो आगे बढ़ा दी है, ऐसी अपने पास सूचना है। कन्फर्म मेरे पास नहीं है, लेकिन आगे बढ़ा दी ऐसी सूचना है। और कन्फर्म नहीं है आपको बता दूँ। और जैसी सूचना है वो ये है कि 12-13 पता नहीं है, 14-15 के आसपास तारीख है। अगर किसी साथी को नॉलेज हो कि क्या डेट है और आगे बढ़ाई या नहीं बढ़ाई तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं भाई। तो कल वाली जो वीडियो थी कि गोपालन राष्ट्रीय अवार्ड योजना दी जाएगी, जिसमें पशुपालक संस्थान को 5 लाख रुपये फर्स्ट प्राइज, सेकंड को 3 लाख और थर्ड को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। उस विषय पे हमने कंप्लीट जानकारी दी। और आज मेरे पास कम से कम यूँ कहूँ कि 100 मैसेज आए हैं भाई उस योजना के बारे में बताओ और उसका लिंक हमें दो साइट का। बस ये 2 ही मैसेज आए हैं। योजना के बारे में कल 15 मिनट तक लेक्चर मैंने दिया था, लिंक मैंने वीडियो की कमेंट सेक्शन में दिया है, फेसबुक पेज पे दिया है। जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी भाई, वो वीडियो आप देख सकते हो, लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। उस विषय में अगर आप ना ही कमेंट करें तो मेरे विचार से ठीक रहेगा, मैसेज ना ही करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सारी वहाँ मैंने दे दी है। पर्टिकुलर एक व्यक्ति को अगर मैं दूँ तो दिन में 100 मैसेज का रिप्लाई देना ही मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं देता हूँ, क्योंकि मैसेज मेरे को, मैं ये मानता हूँ कि जो जागरूक और जिज्ञासा वाला किसान है ना वही करता है, इसलिए लगभग अपने उसको रिप्लाई देने की कोशिश करते हैं। रोटावेटर लेना है, कौन सी कंपनी का बेस्ट है भाई? फार्म ट्रैक 60 बेस्ट है, अभी कोई दिक्कत नहीं। फार्म ट्रैक 60 अगर आपके पास है तो रोटावेटर से संबंधित और सुपर सीडर से संबंधित, अगर आप रोटावेटर और सुपर सीडर 2 in 1 लेते हो तो मेरे विचार से ठीक रहेगा। ऊपर का सिस्टम को हटा के नीचे का रोटावेटर यूज कर सकते हो। और आज से 2 ही दिन पहले मैंने वीडियो डाली है, तकरीबन चंडीगढ़ मेले में 8-10 कंपनियां थी और 8-10 कंपनियों के मैंने सबके रोटावेटर सुपर सीडर उसकी वीडियो डाली है, उनके रेट लिस्ट के साथ डाली है। आप देखो आपको कौन सा ठीक लगे, कौन सी का रेट सही है, और सारी कंपनियों से बातचीत कर लो, फिर आप डिसीजन ले लो भाई मेरे विचार से तो। बाकी अगर मैं बताऊंगा तो फिर आप कहोगे यार आप तो कंपनी का प्रचार कर रहे हो। बाकी मेरे विचार से शक्तिमान का बेस्ट है। आज की बाज़ार भाव क्या कुछ है आपके साथ शेयर कर दूं भाई। आप अपने अपने मंडियों के मंडी भाव भी ज़रूर शेयर कर दिया करो भाई, और जहां तक संभव हो सके वीडियो को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर दें भाई, ताकि और भाई भी अपनी वीडियो से जुड़ सके और ज़्यादा लाभ ले सके। मुझे ऐसा लग रहा है भाई अगर आप जोड़ते हो तो किसानों को बेनिफिट होगा, ऐसी बात नहीं है। तो आज की जो मंडी भाव है शुरुआत कर लेता हूँ मेरे शहर सूरतगढ़ से। सूरतगढ़ के आज के अनाज मंडी भाव है जी। गेहूँ बिकी है 2175, सरसों बिकी है 5915 रुपये, और गवार बिके जी आपका 4247 रुपये। ऐलनाबाद मंडी में आज सरसों बिकी 5950, नरमा 9500 रुपये, चना 4632, गेहूँ 21